ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसा फील होता है कि इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आकर आपका सिर्फ एंड सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, वक्त बर्बाद हुआ है, ना तो इस इंसान को आपकी कभी कदर थी, ना इस रिलेशनशिप की कदर थी, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना एक डिटेल रीडिंग करेंगे। यही मैसेज मुझे कल से चैनल हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर ही आज रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं डिवाइन आखिर आपको क्या बताना चाहता है इस सिचुएशन को लेकर। क्या आपका थॉट पैटर्न सही है या इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। ये जनरल कलेक्टिव सभी साइंस सभी जेंडर के लिए रीडिंग होगा। जनरल रीडिंग मींस जनरल सिचुएशन, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको करना है व्हाट्सएप पे मैसेज, ठीक है। हर हर महादेव। प्लीज बस बताइए मेरे व्यूअर्स को जो फील होता है उनके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है या जो था उसमें सिर्फ एंड सिर्फ वक्त बर्बाद हुआ, जिस इस रिलेशनशिप में ना तो कोई अच्छा मुकाम हासिल किया एंड ना ही इस रिश्ते में कोई अच्छा मोमेंट क्रिएट हुआ। जो भी हुआ वो कुछ हद तक कुछ टाइम तक था, लेकिन परमानेंटली अगर देखे तो इस रिलेशनशिप में पेन सफरिंग एक स्ट्रगल मुझे फील हो रहा है। प्लीज बस बताइए मेरे व्यूअर्स जो फील करते हैं कि इस इंसान के वजह से उन्होंने अपने लाइफ का बेस्ट टाइम जो वेस्ट हो सकता था उसको उन्होंने वेस्ट कर दिया। क्या ये सच है? एंड इसके ऊपर आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? प्लीज उन्हें राइट करें। मेरे व्यूअर्स को आप रास्ता दिखाइए ताकि वो लाइफ में पॉजिटिव हो पाए, उन्हें स्ट्रेंथ मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला है 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, एस ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस, ओके। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वंस, ओके। आंखों में कुछ दिक्कत हो रहा है मुझे। यहाँ पर जो देखना चाहती हूँ डिवाइन आके 10 ऑफ वंस क्यों कह रहे हैं। सारे मैसेजेस आ गया है लेकिन यहाँ पर कुछ डीप कुछ मुझे लग रहा है। 10 ऑफ वंस, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्लीज मुझे इसके बारे में और बताइए। फोर ऑफ वंस, 4 ऑफ वंस को प्लीज मुझे और डिटेल में बताइए, डिटेल में बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेज ऑफ वंस, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें पेज एनर्जी को। पेज ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस, ओके। यहाँ पर जो मैसेज आया है, आप इस इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर कितना भी साल हो गया है, कुछ भी हो गया, इनसे मूव ऑन कर चुके हो नहीं किए हो, आपको सिर्फ एंड सिर्फ मेंटल पेन उसके साथ साथ फिजिकल पेन फील होता है। यानी आप ना ओल्ड फील करने लगते हो कि इनके वजह से कितना ज्यादा वक्त बर्बाद किया। इसको मैं अगर अच्छे इंसान के साथ लगाती या फिर अच्छे इंसान के साथ सेम वे में मैं रिलेशनशिप में रहती तो कितना खुश हो जाती। यही सोच आपको ना मन में ना आपको डर बैठा देता है, ठीक है। आप शिवर करने लगते हो, ठीक है, एंड मन आपका उतावला होने लगता है। इसके पीछे डिवाइन बता रहा है कि आपका जो सोच है ना कि हाँ आपने वक्त बर्बाद किया इस इंसान के पीछे, ये सच है। ये सोच जो है ना इसमें गलती नहीं है। गलत क्यों हुआ आपके साथ इतना बड़ा? क्योंकि आपने नाइट ऑफ सोर्स, आपने इस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी किया है, ठीक है। आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि शायद आपके सामने सारे आंसर्स आ रहे थे, रेड फ्लैग्स भी था, लेकिन आपने उन सारी चीजों को इग्नोर किया, ठीक है। ओके, क्योंकि आप अपना ड्रीम को चेस कर रहे थे कि ये एक ड्रीमी कनेक्शन होने वाला है, इसके साथ मेरा लाइफ सेट होने वाला है। ये एक जो आपका डीपर एक जो आर्च था ना कि इस बार सही इंसान मिल गया है मुझे। जल्दबाजी थी आपको इस रिश्ते में, सब कुछ आपके सामने शायद रेड फ्लैग्स के थ्रू डिवाइन इंडिकेशन दे भी रहे थे, आप चीजों को इग्नोर करते हैं। नहीं, यही सही है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि आप रेड फ्लैग्स आपके सामने आ रहा था, ऐसा नहीं, पीठ पीछे सामने आ रहा था, आप देख के भी इग्नोर कर रहे थे, माफ करके बार बार चांस दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी में थे कि इस बार तो लाइफ में ड्रीम लाइफ बेस्ट कपल अवार्ड जीत के ही रहेंगे। इस तरह का जल्दबाजी था आपके अंदर, ठीक है। जल्दबाजी आपके इस पेन का रीजन बना है। आप जानते हुए भी, सोचते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी ना आपने नजरअंदाज किया, क्योंकि आपके लाइफ में एक बड़ा चमक था कि इस बार लाइफ में सेटल होते हैं। जल्दबाजी की इस इंसान को
चांस देने में। ओके, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में इस इंसान की वजह से आप लाइफ में बहुत ट्रस्ट खोए हो, लाइफ में जो इनोसेंस था वो चला गया है आपका, आप अभी कहीं ना कहीं लोगों को ट्रस्ट करने से डरते हो। तो ये जरूरी था, ये आपका लाइफ लेसन था। आप पहले ना कोई भी कुछ भी कह रहा है ना, आंख बंद के विश्वास करते जा रहे हो, जाते थे, ठीक है, क्योंकि आप आंखों में पट्टी रख के चलते, या आपके तरह ही लोगों को आप इनोसेंट समझते थे कि आप जिस तरह से हो सामने वाला ही सेम अमाउंट ऑफ ऑनेस्टी रख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की गलती थी कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए आपके लाइफ में इस इंसान को भेजा गया, ट्रिगर दिया गया कि सच्चाई को देखना सीखो, अपने आप को बदलो। आप जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो ना लोगों को, जो कह रहा है वही सच है, जो सामने आ रहा है दिख रहा है, फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये आपको ट्रिगर किया जा रहा है क्योंकि आप एक ऐसा बिलीफ सिस्टम में जी रहे थे कि मैंने तो अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में आप जी रहे थे, तो आपके लाइफ में ट्रिगर किया गया ताकि आप सेल्फ लव में आए, अपने आप के वैल्यू करें, लोगों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, ठीक है, लोगों को वो जैसा है वैसे ही आप देखा करें, अपना थॉट पैटर्न के जरिए उसको उसमें ना हीरोइज्म ऐड नहीं करेंगे। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर जरूरी था, तो ये ट्रिगर दिया गया है। एंड इस इंसान की वजह से ना आपने जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया है। शायद पहले भी आपका कोई रिलेशनशिप था, जरूरी नहीं, लेकिन इस इंसान ने ना आपकी हदें पार कर दी। इस इंसान ने आपको धोखा देने में, चीट करने में, आपको पेन देने में सारे हदें पार दी। यानी एक इंसान जिंदा रहते हुए जिस तरह का पेन झेल सकता है, उसकी एक बोलते हैं ना एकदम एंड लिमिट तक आपने मेंटल पेन झेला है इस इंसान के साथ, ठीक है। आपके लाइफ को लगने लगा है कि इस इंसान की वजह से ना आप अपने लाइफ का बेस्ट चैप्टर खो चुके हो, एंड इस लाइफ टाइम में इस इंसान के साथ आपने जो टाइम वेस्ट किया, इसकी वजह से आपका पूरा लाइफ कर्स हो गया है। ये कभी बदल नहीं सकता, ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपके अंदर आ गया है, ठीक है। डिवाइन इसको खंडित करते हुए क्या बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुआ है, चीजों को देखना सीखो, ठीक है। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। तो आपके अंदर कुछ पैशन इग्नाइट हुआ है, ठीक है। पैशन इन द सेंस, मैं यहाँ पर लव के डायरेक्शन से आप भाग रहे हो, आपके अंदर अपने स्किल डेवलपमेंट, आप सेल्फ लव में आ रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी मैं जो देख पा रही बैलेंस हुए जा रहे हो या हो रहे हो, व्हाटएवर द सिचुएशन। यहाँ पर आप अपने करियर पे फोकस हो, कुछ भी हो ना, आपको लग रहा है कि कुछ भी करूं, लाइफ इसके वजह से जो काला धब्बा लगा है ना, ये लाइफ लॉन्ग टाइम ना तो वापस आएगा ना, ये काला धब्बा लाइफ से एंड होगा। न्यू चैप्टर तो हो ही नहीं रहा, होने से रहा, ठीक है। आपके पास पैसा आ रहा है, आप करियर में ग्लो कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो डिवाइन कह रहे हैं आपसे कि आपका इसी पैशन के साथ ही आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रहा है। उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखो। लाइफ में ऐसा नहीं कि एक इंसान ने धोखा दिया तो आपकी डेस्टिनी ही छीन लिया, ठीक है। आपकी किस्मत में अगर प्यार लिखा है तो वो किसी भी एज में मिल सकता है, ठीक है। होपफुल रहो, एंड जरूरी नहीं लाइफ का शुरू से एंड प्यार से ही हो, ठीक है। लाइफ में अपना नाम पहचान बनाना, आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो आप पहले एक बेवकूफ की तरह जिंदगी जी रहे थे, अंधा विश्वास से जी रहे थे, उसमें तो बदलाव आया है ना, आप एक मैच्योर इंसान बने हो, ठीक है। तो जिंदगी को नए सिरे से जो भी शुरू हुआ है ना आपके लाइफ में, वो ही नया आगाज है, उसकी तरफ ध्यान दो। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके दिल में एक चीज अभी भी एक बोलते हैं ना, मन के अंदर से एक गुहार उठता है डिवाइन से कि आपने तो सिर्फ एंड सिर्फ प्यार मांगा था, इनोसेंट थे, आपने प्यार मांगा था इस इंसान से, इस होल यूनिवर्स से प्यार मांगा था, एंड आपने प्यार दिया भी। लेकिन क्यों आपके लाइफ को डिवाइन बर्डनसम कर गए, ये चीज का आंसर अभी तक आपको नहीं मिला। दैट इज वाई आप शायद इस रीडिंग तक आए हैं, क्योंकि आंसर आपको मिलेगा, इसी रीडिंग में मिलेगा, ठीक है। आपके मन में ऐसा ही फील होता है कि मैंने तो सब कुछ सच्चा किया इस इंसान के साथ, ये इंसान मेरे लाइफ में इतना धोखा पेन क्यों दिया, एंड डिवाइन आप भी सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे संभाला क्यों नहीं, इस इंसान को क्यों लाइफ में आने दिया, ठीक है। आपने तो गलती किया, लेकिन आप डिवाइन को भी ब्लेम करो, ऐसे इंसान को क्यों लाइफ में आने दिया, ये अगर गलत था तो क्यों इस गलत इंसान को मेरे लाइफ में प्यार भरी एक मास्क में डाल के क्यों मेरे लाइफ में भेज कर मेरे लाइफ को और बर्डनसम किया। ये क्वेश्चन है आपका डिवाइन से, एंड ये क्वेश्चन आप तब तक करते जाएंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, जब तक आपके लाइफ में आप जो चाहते हो ना वो ना हो पाए। आप लाइफ में ऐसा फील करते हो आपके लाइफ का हर एक स्टेबिलिटी, हर एक मोमेंट जो अच्छा हो सकता था इस लाइफ में, वो सब कुछ एंड हो चुका है, ठीक है। वो आप ऐसा मानते हो इस इंसान की वजह से आपका लाइफ
टोटल टावर मोमेंट में आ गया है। हालांकि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ आ रहा है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सब्र रखो, पॉज एंड सेवर द रिजल्ट्स ऑफ योर सक्सेस। आने वाले टाइम में थोड़ा पॉज दो, माइंड को पॉज दो, एक जगह शांत होकर बैठ के सारी चीजों को ना एनालाइज करो। आने वाले टाइम में आप अपने सारे हार्ड वर्क का रिजल्ट पाने वाले हो। जो भी चीज दिया है ना आप यूनिवर्स में, प्यार दिए हो, ऑनेस्टी दिए हो, तो वही चीज आपके लाइफ में आने वाला है। एंड किसी भी फील्ड में करियर वाइज आपने अगर बहुत मेहनत किया, किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं पाए हो अब तक, तो सारे रिवर्ट आपके पास आने वाला है। एक फ्रूटफुल स्टेबल लाइफ आपका होने वाला है, ठीक है। एंड आपके मन में अगर ऐसा सवाल है कि ये इस इंसान के साथ आपको एक स्टेबल फैमिली लाइफ क्रिएट करना था, इतना ही छोटा सा ड्रीम था, तो शायद वो कभी नहीं हो पाएगा। ये एक इल्यूशन या पेन में आप जी रहे हो। हालांकि आपने लाइफ में गिव अप नहीं किया है, काम करते जा रहे हो, लेकिन डीप इनसाइड ऐसा ही थॉट है। हालांकि डिवाइन कह रहे हैं इस नेगेटिविटी को लाइफ से उतार फेंको। एंड इस इंसान के साथ जो भी नेगेटिविटी है ना, उस बैगेज को लेकर कहीं पर भी मत जाओ, उस बैगेज को पीछे छोड़ दो, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू चैप्टर तभी ओपन हो पाएगा जब आप इस लाइफ लेसन के साथ साथ लाइफ लेसन को याद करोगे। एंड इस इंसान के साथ आपका जो भी ट्रॉमेटिक फीलिंग्स रहा है उसको आप एंड करोगे, ठीक है। इस इंसान के साथ आपने जो भी बुरा मोमेंट बिताए है, एक्सपीरियंस किया, उसको लाइफ से टाटा बाय बाय करो। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में मैं जो देख रहा हूँ, आप जैसा यूनिवर्स में ऐसा एनर्जी दिए थे ना कि लाइफ में ऑनेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे, तो लाइफ में आप लॉयल पार्टनर पाओगे। ये जो फीलिंग्स रह के चलते आपने इस इंसान के साथ इन्वॉल्व हुए थे, तो ऐसा ही कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लाइफ में जरूर आने वाला है। वो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देने वाला ये कोई नया इंसान आएगा। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, लाइफ में मैजिक अभी भी बाकी है, ठीक है। फैमिली इज whoever makes you feel the most safe and comfortable being you। तो ये इंसान ने आपको कभी कंफर्ट लेवल तक जाने ही नहीं दिया। ये पास्ट का इंसान, हमेशा पेन सफरिंग, अप्स एंड डाउन्स, हमेशा लाइफ जैसे ना आपका, जैसे बिग बॉस हाउस में होता है ना, हमेशा फाइट आर्ग्यूमेंट, कब क्या हो जाए पता नहीं, इस तरह का ड्रामेटिक लाइफ था आपका। तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भरने वाला ऑनेस्ट लॉयल इंसान आएंगे, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी से मूव ऑन करो, लाइफ लेसन ले लिए है तो मूव ऑन करो। एंड इस इंसान के साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, उसके पीछे और एक रीजन है कि आप एक बेवकूफ इंसान से, एक इमेच्योर इंसान से आप उम्मीद कर रहे थे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिश्ते का, ठीक है। ये ऐसा इंसान है ना जो अपने आप का फायदा के अलावा किसी के लाइफ में ना कलर ऐड करने लायक शक्ति, मेंटेलिटी इनके पास है ही नहीं। तो बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजा रहे थे आप, ठीक है। 5 ऑफ वांस, इन्हें, इनके साथ आप फाइट क्यों करते थे? क्योंकि आपको उम्मीद था कि ये सीरियस हो जाए, ये ऑनेस्ट हो जाए, ये लॉयल्टी दिखाए, ये ट्रस्टवर्दी हो जाए, ये खुद में सुधार लाए एंड ये इस रिश्ते में कमिटमेंट दे। लेकिन आप भैंस को पकड़ लाए थे एंड उसके सामने आप बीन बजा रहे थे, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन आपने बहुत फाइट किया है इस इंसान को ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या बताए, आपने गलत जगह में ना गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया, यही आपकी गलती है जो आपने शायद, इसमें मैं गलती कहूंगी क्योंकि आप इस 3D लेवल के अनुसार ना आपका माइंडसेट, मैं कहूंगी कलयुग का नहीं है, सत्य युग में आप पड़े हुए हो, तो कलयुग वाला माइंडसेट लगाओ, नहीं तो सर्वाइव कैसे करोगे, ठीक है। सत्ययुग में क्या होता था, इनोसेंस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, उसी के साथ आप जी रहे हो। हालांकि ये लाइफ में एक इंसान का कैरेक्टर का वर्च्यूज होते हैं, लेकिन कलयुग में ना इतना सारा वर्च्यूज लेके आप अगर नेगेटिव लोगों के बीच आओगे ना, तो वही सारे वर्च्यूज आपको इतना ज्यादा पेन देंगे ना, आपको लगेगा कि यही मेरी ऑनेस्टी, लॉयल्टी मेरे लिए ना आज शाप बन गया है, वाइसेस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो जैसा लोग, जैसा भेस, वैसा ही लाइफस्टाइल में जिया करो, ठीक है। जैसे लोग वैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करो, ठीक है, क्योंकि आप सत्ययुग में नहीं हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि लोगों को चीट करो, मैनिपुलेशन सीखो, चाणक्य नीति सीखो, ठीक है। क्योंकि श्री कृष्णा जी भी महाभारत के युग में ना, महाभारत के युद्ध में, लड़ाई में, इन्होंने भी कूटनीति का आश्रय लिया था, ठीक है। तो नेगेटिव लोगों के साथ ऑनेस्टी करके क्या फायदा, उनके लाइफ में ना ऑनेस्टी का कोई भी जगह नहीं है। तो कूट लोगों के साथ या नेगेटिव लोगों के साथ कूटनीति से चला जाने में ही बुद्धिमानी, क्या बोले, बुद्धि की परिचय होता है, ठीक है। ओके, एंड वन लास्ट मैसेज फ्रॉम डिवाइन फॉर यू।
आपके लाइफ में हर एक दिशा में ना आप स्टेबिलिटी फील करोगे। आपको ऐसा अगर लगता है कि सब कुछ खो गया है, टाइम वेस्ट हुआ है, एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड। डिवाइन टाइमिंग में आप डिवाइन टाइमिंग पे आपको हर एक चीज जो अपने यूनिवर्स में दिया था ना, एफर्ट, लव, ऑनेस्टी, हर एक चीज रिवर्ट के तरह आपके लाइफ में वापस आएगा। ठीक है, तो होप मत खो। वाओ व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। तो लाइफ ऐसे आप जियोगे, लाइफ में ऐसा फील होगा कि देर आए दुरुस्त है। लाइफ में हर एक चीज आपने जो खोया है, पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा पार्टनर नहीं, जो खोया है वो वापस आपको फिर से मिलेगा। ठीक है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। ठीक है, तो होपलेसनेस में आपको नहीं जीना है। ठीक है, तो लाइफ में जो भी होता है ना, भगवान भरोसे छोड़ा करो एंड लाइफ में अपना काम करते रहो। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।